ओम शांति। अपने अनुभव का मेरा थर्ड पार्ट है। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्वमान तो है ही है, साथ में शुद्ध संकल्प तो है ही है। साथ में बाबा मुझे एक संकल्प सिद्धि की भी बाबा मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। संकल्प सिद्धि में ये था कि जैसे मान लीजिए जो मेरा अपना अनुभव रहा है, जैसे किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं अंतर्मन से ये संकल्प करती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और मैं ये श्रेष्ठ संकल्प कर रही हूँ कि ये जो आत्मा की जो चीज़ गुम हुई है, जो उसे नहीं मिल रही है, उसको ये 15 मिनट बाद या आधे घंटे या 1 घंटे के बाद या 1 घंटे के अंदर या 1 दिन में इसको मिल जाए, या कोई परेशान होता था इसको इसकी परेशानी दूर हो जाए। और मैं उस आत्मा को उस उतने समय के बाद वॉच करती थी, पूछती थी कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यस में जब मुझे आंसर मिलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे जो संकल्प हैं वो सिद्ध हुए। और साथ ही साथ मुझे बाबा ये अभ्यास करवाता था सकाश की। जैसे कोई भी आत्मा बीमार है तो उसको सकाश देना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसको बताना नहीं। मैं उसको बताती नहीं थी कि आपका सकाश का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बाबा मुझे ये करवाते थे। और जब वो तंदुरुस्त हो जाता था और इतने दिनों में तंदुरुस्त हुआ तो ऐसा मेरा संकल्प भी रहता था। और या फिर मेरा सकाश का जो बाबा मुझे दिलवाते थे, ये कार्य मनसा सेवा करवाते थे, वो भी रहता था। तो मैं ये चेक करती थी कि क्या मेरा जो ये सकाश का जो है ये सक्सेस हुआ या नहीं। तो ऐसे ऐसे योग अभ्यास बाबा मुझे बहुत अच्छे तरीके से करवाते थे। और इसके साथ साथ बाबा ने मुझे और भी बहुत सारे अभ्यास करवाए, जैसे कि और बाबा ने मुझे और भी बहुत सारे अभ्यास ये करवाए कि बाबा की जो बाप दादा की तस्वीर में है वो हमेशा मेरी बुद्धि में रहती थी। जब भी मैं अपने इंद्रियों से, जो अपने स्थूल शरीर से जो भी काम करती थी, तो उसके बीच बीच में मैं बाबा को बुद्धि से देखा करती थी। बाबा को संकल्प दिया करती थी, बहुत प्यारे प्यारे संकल्प। और कहते हैं ना कि जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे उसकी रिफ्लेक्ट हम पे पड़ती है। तो मुझे वैसे ही साउंड बाबा से आती थी कि जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, आप मेरे फरिश्ते नूरे बच्चे, मुरब्बी बच्चे हो, ऐसे मुझे आवाज़ आती थी। तो बाबा से हर एक बात करना, बाबा के चित्र का बुद्धि से उनको देखना, बाबा से सूक्ष्म वतन में जा कर के बार बार बाबा से वरदान लेना। एक बात मैं और ये भी कहना चाहती हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए आप बाबा से उसके लिए बार बार वरदान ले सकते हैं, बाबा से आशीर्वाद ले सकते हैं। और वो अब आपके कर्मा पे है, आपके उसके एनर्जी पे है कि वो आपकी एनर्जी या आपका कर्मा कितना भरा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई बात है या कोई चीज़ है वो इसलिए ब्लॉक है क्योंकि उस जगह पे वो शक्ति, पवित्रता की कम है, भगवान की वो शक्ति कम है। जब वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कहूँगी, जब वो खाली स्थान भरता है तो हमें उन चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक वो स्थान मुझे अभी क्लिक किया बाबा ने कि जब पुण्य का खाता भरता है उस जगह पे पुण्य की कमी होती है, पुण्य कर्म की, अच्छे कर्मों की जब कमी होती है तो वो शक्ति जब भर जाती है पुण्य कर्म की, तो हमें वो चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, जो कि जिसे हम ऑब्स्टिकल कहते हैं, जिसे हम विघ्न कहते हैं, तो विघ्न हट जाते हैं। तो हमारे जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है या कोई भी हमारा कुछ भी ऐसी सिचुएशन चलती है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म का कर्मा तो हो सकता है, लेकिन साथ ही में हमारे उसमें कोई एनर्जी, हमारी पवित्रता की कमी के कारण, पुण्य की कमी के कारण वो चीज़ होती है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो कि मेरा अपना अनुभव, तो यानी कि एक चिंतन है, जो मन ही मन जो चिंतन है या परमात्मा के साथ जो चिंतन चलता है, वो ये है कि यदि आपके पास पुण्य नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है, और आप पिछले जन्म का आपके पास बहुत पैसा है,
लेकिन आप उस पैसे को भोग नहीं पाओगे, उसका सुख नहीं ले पाओगे। अगर आप कहते हैं कि आपका पुत्र है या कोई आपके कुछ भी आपके पास है, संपत्ति है, धन है, जायदाद है, कुछ भी, लेकिन आप उसका सुख तभी भोग पाओगे यदि अगर आपके खाते में पुण्य का खाता है। यदि पुण्य का खाता नहीं है तो आप उस चीज़ सामने होते हुए भी आप उसका सुख कभी भी भोग नहीं पाएंगे। तो ये मेरा अपना जो मन का मनन चिंतन है, जो परमार्थ चिंतन है, उसके आधार से मैं ये कह रही हूँ। बाकी की और ऑडियो और स्वयं के अनुभव मैं आपको अगले चौथे उसमें रिकॉर्ड में बताऊंगी। ओम शांति।